जम्मू कश्मीर दिव्यांग क्रिकेट टीम के कैप्टन आमिर हुसैन लोन से। दोनों हाथ न होने के बावजूद आमिर जब क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं तो सब देखते रह जाते हैं। वो गर्दन से बैट पकड़कर ऐसे चौके छक्के लगाते हैं मानो कोई अच्छा खासा क्रिकेट प्लेयर खेल रहा हो। उनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और आशीष नेहरा भी उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। आशीष नेहरा ने तो आमिर को 2016 में डिनर पर और वानखेड़े स्टेडियम में T20 विश्व कप फाइनल देखने के लिए आमंत्रित किया था। चौंतीस वर्षीय दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन जिला अनंतनाग के बिजबेहरा शहर के वागमा गांव के रहने वाले हैं। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन। मैं इस वक्त वागमा बिजबेहरा में रहता हूं और हमारी जो तालीम है वो वागमा में हुई है। वागमा में? जी सर। तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई? हमने 10+2 किया है। फर्स्ट ईयर तक मैंने एजुकेशन हासिल की। क्या शौक था आपके? तो मेरे शौक तो क्रिकेट खेलना था, लेकिन 8 साल की उम्र में हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से, और हमेशा मैंने ये सोचा था कि मैं आगे जाऊं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हर कोई काम, जो भी काम होता है वो मैं खुद करता हूं। लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे ऐसी सलाहियत दी। आज मैं हर कोई काम खुद करता हूँ। किसी ने मुझे हेल्प नहीं की, ना गवर्नमेंट ने की, किसी ने नहीं की। अगर किसी ने की वो हमारी फैमिली ने मुझे हेल्प सपोर्ट मिला है, क्योंकि बाहर जाना खेलने के लिए ये सब जितना भी खर्चा वो मैं खुद उठाया। लेकिन धीरे धीरे करके से मैंने इतनी मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश के लोग हमें जानते हैं। आमिर 2013 से पेशेवर रूप से क्रिकेट खेल रहे हैं। आमिर बताते हैं कि उनके अध्यापक ने उनकी क्रिकेट खेलने की प्रतिभा को पहचाना और उनकी बदौलत ही वो आज इस मुकाम पर हैं। आमिर बिना हाथों के बल्लेबाजी करने के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। उनकी बॉलिंग देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि एक शख्स जिसके हाथ नहीं है और वो पैरों से बॉलिंग कर रहा है। पहला 2013 में हमने नेशनल खेला था। उसके बाद फिर हर एक इंडिया में, फिर 2018 में मैं बांग्लादेश नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलने गए। फिर उसके बाद नेपाल और शारजा दुबई गए खेलने के लिए। इन जगहों पर मैंने क्रिकेट खेला है। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, जो एक पैर से गेंदबाजी करना और फिर नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, वो एक अनोखा था। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि पैर से गेंदबाजी करना और वो भी टर्फ पर, और सभी ने जो है इस पे बहुत हैरान हो गए इस बात पर कि कैसे ये गेंदबाजी करता है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो आप बाहर गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो किस प्रकार से आपके टैलेंट को उन्होंने सराहा, किस प्रकार से उन्होंने आपको शाबाशी दी? सर, जहाँ तक शाबाशी की बात है तो हर जगह मुझे सपोर्ट मिला है क्रिकेट के हवाले। क्योंकि ये आप समझे कि ये ऊपर वाले का करम है। एक तो मेरी जो मेहनत मैंने की है तो वो रंग लाई, क्योंकि पैर से गेंदबाजी करना वो भी नॉर्मल की तरह और नॉर्मल की तरह खेलना, तो सारे टेक्निक जो है मैंने सीखे। किसी के ऊपर मैं आज अल्लाह के सिवा डिपेंड नहीं हूँ। तो आप हर कोई काम जो है खुद करते हैं? हर कोई काम जो है वो मैं खुद करता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। क्या शौक रखते हैं आपके? क्या आपके एम है? क्या करना चाहते हैं? सर, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि आगे का जो क्या होगा। लेकिन बस इतना मैं कहूँगा कि जो आने वाला दिन है वो नया है, कल किसने देखा है। बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी जिंदगी में हार न मानी, हमेशा हौसला रखें। आमिर बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे तो एक हादसे में उनके दोनों हाथ चले गए। उस हादसे के बाद ठीक होने में उन्हें करीब 3 साल लगे। आमिर ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद सेना के जवान उन्हें अस्पताल ले गए। अगर सेना ना होती तो शायद आज वो जिंदा ना होते। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और इस हादसे के बाद भी क्रिकेट खेलने का उनका जुनून कम नहीं हुआ। विकलांगता के बावजूद उन्होंने क्रिकेट की ऐसी ट्रेनिंग की कि आज वो टीम के कैप्टन बन गए हैं।
सर इंशाल्लाह अगर रब ने चाहा तो मिलेंगे पूरी टीम के साथ, और सभी हमारे फेवरेट प्लेयर है। उसमें अभी तो है सचिन सर जो हमारा फेवरेट प्लेयर है, तो अभी विराट कोहली सर भी है, क्योंकि विराट कोहली सर इंशाल्लाह उनके साथ भी मुलाकात इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि आजकल जो टैलेंट है, आजकल टैलेंट की कदर है बाहर, अगर कोई लड़का जाता है उसके पास टैलेंट होता है, उसकी कदर की जाती है, उसके टैलेंट को सराहना किया जाता है? तो बिल्कुल सर ये सही बात है, क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है वहाँ इस टैलेंट को ज़्यादा सराहते हैं, और जहाँ तक हमारे कश्मीर की बात है तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर जो भी टैलेंट होता है किसी के पास उसकी कदर होती है, तो इसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उसे बाहर सपोर्ट मिला है। बिल्कुल। तो ये दोनों बाजू से महरूम, तो कितनी मुश्किलात लाइफ में आपको दरपेश थी? जब एक्सीडेंट के बाद जब मुझे बिल्कुल ही मतलब हाथ जब चले गए, तो उसके बाद हर एक ने मेरे साथ वो एक बैड बिहेवियर किया है, क्योंकि कोई जब भी मैं उछालते थे, मतलब जिनके साथ मैं उठता बैठता था वो नहीं उठ गए। लेकिन हाथ कटने के बाद बिल्कुल जो है सपना टूट गया, लेकिन बहुत मुश्किलात उठाने पड़े, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से। हमेशा मैंने ये सोचा कि नहीं, एक दिन मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी। आप अभी कितने खुश है कि आप पूरी दुनिया की नज़र में हैं, पूरी दुनिया के लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप अभी कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और बस यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सभी को खुश रखे और हमें भी रखे। माँ बाप ने किस तरीके से सपोर्ट किया? माँ बाप ने बहुत मुश्किलात उठाए, लेकिन बहुत मुश्किलात उठाए। मेरे बहुत कुछ था मेरे पापा के पास, पापा के बहुत कुछ था, लेकिन पापा ने सब कुछ बेच डाला था मेरे लिए। लेकिन मैंने अभी तक पापा के लिए कुछ नहीं किया, ये इसके मेरे बहुत दुख है। क्या करना चाहिए? लेकिन इंशाल्लाह आगे बहुत ख्वाब है, इंशाल्लाह जब वो ख्वाब पूरा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये है सर। आपको यकीन है कि आप अपने साथ अपने पूरे इस इलाके के लोगों के और इस मुल्क के लिए कुछ करना करके दिखाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, यही मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह ख्वाब तो बड़े, इंशाल्लाह मैं पूरा करके ही रहूँगा। क्या करेंगे? तब तक मैं दम नहीं लूँगा जब तक मैं इस ख्वाब को पूरा करूँगा इंशाल्लाह। सर तो आज आपको अपने आप पे फख्र है? अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाएं। आज जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट वो खेल है जो मेरे अंदर बिल्कुल, मतलब इसके जहन से आप देखें कि मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने दिन रात इसके लिए मेहनत की, और रात दिन मैंने इसके लिए मेहनत की मैं भी एक क्रिकेट खेलूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और दादी जी ने खासकर इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया। काश अगर आज दादी जी जिंदा होती, तो ये मेरा दुख है कि दादी जी आज नहीं हमारे पास। काश अगर वो होती तो बहुत मज़ा लगता है। पास टैलेंट है, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा है, गलत कामों की तरफ भटके हुए हैं, कोई खास संदेश? बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर भरोसा रखें और गलत कामों की तरफ ना जाए, क्योंकि गलत काम जो है वो हमेशा गलत ही होता है। आप अच्छे काम करो और दुनिया आपकी सराहना करेगी। ड्रग्स की ओर लगे हैं, जो ड्रग्स में लगे हैं, उनके लिए कोई खास संदेश? बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ने हर कोई सलाहियत दी। मैंने आज तक किसी का कोई नशा नहीं किया, कोई चाहे सिगरेट, कोई भी नशा नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ मेरे को दिया। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं बाकियों को कहना चाहता हूँ कि आप भी ना करें इन ड्रग्स के, जो ड्रग्स का नशा करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप ये छोड़ दीजिए और अच्छे काम करें, क्योंकि इसके बदले कुछ आप खाइए, बहुत कुछ है खाने के लिए, वो खाइए, लेकिन ये ड्रग्स ना करें। तो अभी कितने ख्वाब सजा के रखे हैं? सर बहुत ख्वाब सजा के रखे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमें कामयाब करें। बता दें कि आमिर की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं के कारण जिंदगी से हार मान लेते हैं और गलत संगति में पड़ जाते हैं। मुंबई के एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने आमिर हुसैन लोन पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा की है। सर जैसे मैं शो में आया तो उन्होंने हमारी जो क्रिकेट जर्नी को देखा, और जहाँ तक क्रिकेट खेलना का सवाल है, ये एक नामुमकिन सा बात है। जब अनूम मलिक साहब ने हमें फ़ोन किया कि आमिर आप इस शो में हम आपको बुला रहे हैं कि आप आ सकते हैं, मैंने कहा सर, लेकिन ये अल्लाह का करम था और उन्होंने मुझे इनवाइट किया उस शो में। और फिर उन्होंने जहाँ तक उन्होंने देखा है तो वो सभी जो हैरान हो गए हमारे इस खेल के ऊपर।
کہ انہوں نے بھی مطلب وہاں وکی صاحب بھی تھے, وکی کوشل صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بایو مووی بنائیں گے, اور انشاءاللہ بس ابھی وہ پروسیس چل رہا ہے. بیورو رپورٹ, پنجاب کیسری ٹی وی.